नमस्कार, आप देख रहे हैं एआरआई न्यूज़। देश की हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। हम एक बड़ा अच्छा खूबसूरत समझौता करना पसंद करेंगे। इंडिया यूएस ट्रेड डील पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान आया है। भारत में जीएसटी रेट कम होने के संकेत मिल रहे हैं इससे। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो वित्त मंत्री सीतारमण का ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस घोषणा के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया यूएस समझौते में दोनों देशों के बीच व्यापार में आने वाली सभी तरह की रुकावटों को दूर करना शामिल हो सकता है और इससे प्रभावित होने वाले प्रमुख क्षेत्र रहेंगे आईटी, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर भी इसमें शामिल है। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की ओर, तो जो आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में एलओसी से पाकिस्तानी आतंकियों का गाइड गिरफ्तार हुआ है जो कि जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। घुसपैठ में मदद कर रहा था। पाक करेंसी भी उसके पास से बरामद की गई है। अगली बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की बड़ी तैयारी। चीन पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर नजर रखेगी 52 सैटेलाइट्स। जी हाँ, ये अगली बड़ी खबर है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो अहमदाबाद विमान हादसा हुआ था उसको लेकर के हैं। तो अहमदाबाद विमान हादसे का फोटो वीडियो इन्वेस्टिगेशन। एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर में टेक ऑफ के समय तक सब कुछ ठीक था। खराबी हवा में शुरू हुई। विमान हादसे के कारणों का सही ब्यौरा आने में भी थोड़ा समय लगेगा। इसी बीच न्यूयॉर्क टाइम्स ने हादसे की फोटो, वीडियो और ऑडियो का विश्लेषण किया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो जयशंकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के आमंत्रण पर 30 जून से 2 जुलाई तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। वह 1 जुलाई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शिरकत करेंगे। इसी के साथ आज की अगली बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव के वक्फ संशोधन अधिनियम पर हालिया बयान का जिक्र करते हुए बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आईएनडीआईए गठबंधन पर निशाना साधा। भाजपा सांसद ने कहा कि समाजवादी पार्टी और राजद जैसी पार्टी ने समाजवाद का वस्त्र ओढ़ा है। इन पार्टियों के समाजवाद को अगर नमाजवाद कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये बड़ा बयान है, बोल सकते हैं। लेकिन इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो 150 से ज्यादा सांसद रूस के पैसे पर पलते हैं। निशाकांत दुबे का कांग्रेस पर बड़ा आरोप है। बोले बिचौलियों की कठपुतली बन गया देश। तो ये काफी बड़ा आरोप हो सकता है, काफी बड़ा आरोप है। चलिए इसके साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं और बार बार टिकट कैंसिल करने पर कटने वाली फीस से परेशान हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। दरअसल भारतीय रेलवे वेटिंग टिकट कैंसिलेशन इंडियन रेलवेज अपडेट पर लगने वाली क्लर्केज फी हटाने की तैयारी कर रहा है। रेलवे ने यह फैसला पैसेंजर्स की शिकायत और सार्वजनिक दबाव के बाद लिया है। तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है। और इसी के साथ एक दुखद खबर भी है तेलंगाना से। तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ है जहां पर 10 मजदूरों की मौत हो गई है, 20 लोग जख्मी हैं। रिएक्टर में विस्फोट के बाद लोग भागते दिखे। और इसके साथ अगली बड़ी खबर अमरनाथ यात्रा को लेकर गए हैं। अमरनाथ के लिए जम्मू में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 2 जुलाई को पहला जत्था बेस कैंप से रवाना होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हो रखे हैं इस समय। तो ये तो अच्छी खबर है। और इसके साथ अगली बड़ी खबर है, हिंदी वाला आदेश वापस होने पर महाविकास अघाड़ी एकजुट। उद्धव बोले 5 जुलाई को निकालेंगे विजय रैली। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर जो कि हिमाचल से आ रही है। हिमाचल में भारी बारिश, 129 सड़कें बंद हो चुकी है, 39 की मौत हो चुकी है इसी बीच। और लैंडस्लाइड के बाद टनल में गाड़ियां फंसी हैं। लैंडस्लाइड के बाद टनल में कई सारी गाड़ियां फंसी हैं। बिहार में बिजली गिरने से 5 की जानें जा चुकी। ये बड़ी दुखद खबर है। तो इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है अपनी ईरान से। ईरान के धर्मगुरु का ट्रंप को नेतन्याहू के खिलाफ फतवा। बोले पछताने पर मजबूर कर दो, मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की। इसी के साथ अगली खबर, कुछ दिनों के भीषण संघर्ष के बाद मिडिल ईस्ट के एक मोर्चे पर फिलहाल शांति है। ईरान और इजराइल के बीच जंग थमी तो रूस यूक्रेन के बीच तेज हो गई। एक ही दिन में रूस ने यूक्रेन पर 477 ड्रोनों से हमला कर दिया, जिससे इस लड़ाई में रूस की तरफ से किया गया अब तक का सबसे बड़ा एयर अटैक कहा जा रहा है। तो ये तो रही युद्ध की खबर। इसी के साथ बढ़ते हैं थोड़ी सी कुछ शेयर बाजार की खबरों पर भी, तो उसका भी रुख कर लेते हैं। गिरावट के साथ बंद हुआ भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स 452 अंक तो वहीं निफ्टी 120 अंक लुढ़का। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। नया जो अंदाज पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि इस समय आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ताकि हम आपके लिए ऐसी ही ताज़ा खबरें सबसे पहले लाते रहें। तो धन्यवाद।